Hello students, today we are going to start with the topic inertia. सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल समझा जाए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इनर्शिया के बारे में बताऊंगा। चलिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे एक ग्लास है, ठीक है। ये ग्लास है और इसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है। ऐसे एक कार्ड जो है इस ग्लास के ऊपर हम लोगों ने रख दिया है। ये कार्ड में थोड़ा कलर कर दे रहा हूँ ताकि दिखाई दे क्लियरली। ठीक है, ये एक कार्ड है और इसके ऊपर एक छोटा सा क्वाइन रख देते हैं। ये कॉइन है, ठीक है। अगर हम लोग मान लीजिए फिंगर से इसको एक मतलब झटके से एक फोर्स लगाएं, मतलब इस कार्ड को ढकेल दें आगे की तरफ, तो क्या होगा। झटके से इस कार्ड को आगे की तरफ ढकेल दें तो आप देखेंगे ये जो क्वाइन है ये इसी ग्लास में नीचे गिर जाएगा। ठीक है, जो क्वाइन है वो नीचे गिर जाएगा इसी ग्लास में। ये क्वाइन जो है वो कार्डबोर्ड के साथ क्यों नहीं आगे चला गया, इसके बारे में हमें सोचना है। ठीक है, ये क्वाइन अपनी जगह पर ही डाउन क्यों हो गया। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल और आपको बताते हैं। मान लीजिए कि एक रनर है जो कि किसी ट्रैक पे दौड़ रहा है। ठीक है, ये दौड़ रहा है किसी ट्रैक पर। जब ये रुकने की कोशिश करता है, या खुद भी अपने आप को सोचना कि अगर आप दौड़ रहे हो तो क्या आप अचानक से तुरंत रेस्ट में आ सकते हो, तुरंत रुक सकते हो। आप नहीं रुक पाओगे, आप जरूर थोड़ी सी डिस्टेंस आगे जाकर के धीरे धीरे रुकोगे। ठीक है, तो अगर हम कोशिश करें कि तुरंत रेस्ट में आ जाए तो हम लोग क्यों नहीं आ पाते हैं। तो इसके पीछे जो रीजन है, इन सारी बातों का आंसर इनर्शिया के पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि जो क्वाइन है ये कार्डबोर्ड के साथ जो है वो मोशन में नहीं गया। ये क्वाइन पहले रेस्ट में था और अभी भी वो रेस्ट में ही रहना चाहा, लेकिन कार्डबोर्ड के ऊपर हम लोगों ने फोर्स लगाया इसलिए कार्डबोर्ड मोशन में आ गया
लेकिन ये क्वाइन रेस्ट के बजाय रेस्ट में ही रहना चाहा। ठीक है, यानी कि अपने मोशन में आने के जो फैक्टर है उसका अपोज किया इसने और रेस्ट में ही रहना चाहा। ये रनर जो है, ये एथलीट जो है जो दौड़ रहा है, ये पहले मोशन में था और जब ये सोचा कि मैं सडनली रेस्ट में आ जाऊं तो ये सडनली रेस्ट में नहीं आया। इसकी बॉडी जो है वो मोशन में थी और मोशन में बनी रहना चाहिए, इसी वजह से वो कुछ दूर और आगे जाकर के रुका। ठीक है, यानी कि वो बॉडी मोशन में था तो मोशन में ही रहना चाह रहा था। ठीक है, और इसी चीज को हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी of a body by virtue of which everybody opposes any kind of change in its state of rest or uniform motion in a straight line ठीक है, तो इनर्शिया किसी बॉडी की वह प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी अपने स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करता है। जैसा कि क्वाइन के केस में है कि क्वाइन रेस्ट में था तो वो रेस्ट में रहना चाहता था। ठीक है, वो मोशन में नहीं आना चाहता था। एग्जाम्पल बात करें इस रनर की, तो ये जो रनर है ये पहले मोशन में था और ये मोशन में ही रहना चाहता था, ये रेस्ट में नहीं आना चाहता था, लेकिन हम लोगों ने इसके ऊपर जबरदस्ती फोर्स लगा करके रेस्ट में लेकर के आए। ये अपने रेस्ट में आने का अपोज किया जिसकी वजह से वो कुछ दूर मोशन में ही रहा। ठीक है, तो इनर्शिया को इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं हम लोग। और it can also be defined as the property of body due to which a body at rest wants to be in rest, and a body in motion
wants to be in motion until or unless an external force is applied to change the state of body. ठीक है, तो दूसरे शब्दों में बोला जाए तो हम बोल सकते हैं कि inertia can also be defined as the property of the body due to which a body at rest wants to be in rest and a body in motion wants to be in motion until or unless an external force is applied to change the state of the body. ठीक है, तो ये इनर्शिया हमारे सामने है. अब हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ इनर्शिया. टाइप्स ऑफ इनर्शिया. देखिए, इनर्शिया मेनली 3 टाइप्स का होता है. फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है, अगर इनर्शिया को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप लिख सकते हो कि इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, या आप सिंपली ये बोल सकते हो इनर्शिया इज ए इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी बाय इटसेल्फ. मतलब कि इनर्शिया किसी बॉडी की वो इनएबिलिटी है, वो अक्षमता है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट में खुद ही चेंज प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो. हम यहाँ लिख सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कैसे लिख सकते हैं हम लोग. इफ ए बॉडी एट रेस्ट then it will be in rest unless an external force applied to change the state of rest. ठीक है, यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसके स्टेट को चेंज ना किया जाए. ठीक है, दैट इज एग्जांपल देख लेते हैं. मान लीजिए एक बस है.
ठीक है। जैसे एक बस है और इसमें पैसेंजर्स जो हैं, वो हमारी एक पैसेंजर है जो खड़ा है। ठीक है, ऐसे खड़ा है। अब हमारी ये बस जो है वो रुकी हुई है, ठीक है, और बस अचानक से चल पड़े। पहले रुकी हुई थी बस और फिर अचानक से चल पड़े। तो आप देखेंगे कि इस आदमी का जो पैर है ये बस के साथ कनेक्टेड है, तो बस के साथ साथ ये भी मोशन में आ जाएगा। लेकिन इस आदमी का जो पूरी बॉडी है वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ठीक है, और इसी वजह से इसकी पैर आगे निकल जाएगा और बॉडी पीछे रह जाएगी, जिसकी वजह से ये आदमी जो है वो पीछे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, ये अक्सर आप देखोगे आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि बस अगर अचानक से चल पड़े तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हैं। इसके पीछे रीजन किसका है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहती है, लेकिन हमारा पैर मोशन में आ जाता है अचानक से, जिसकी वजह से हम लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखा देते हैं हम आपको। मान लीजिए ये किसी ट्री की कोई ब्रांच है और इस पे कुछ फल लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे कुछ फल लगे हुए। जब आप इस ब्रांचेस को शेक करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि ब्रांच तो मूव करती है, लेकिन फ्रूट किस में है? रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही बने रहना चाहता है। इस वजह से इसके जो ज्वाइंट है यहाँ पे जर्क पड़ता है और उसकी वजह से ही ये फ्रूट टूट करके नीचे गिर जाता है। इसीलिए जब ट्री को हम लोग शेक करते हैं तो ढेर सारे फ्रूट्स उसमें से नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से फ्रूट्स रेस्ट में रहना चाहते हैं, लेकिन ब्रांचेस मोशन में आ जाती हैं, जिसकी वजह से जर्क पड़ता है और वो टूट करके गिर जाता है। ठीक है, और अभी जो मैंने क्वाइन वाले की एग्जांपल आपको बताया था वो एग्जांपल तो ऑलरेडी आप जानते हैं। इस एग्जांपल को आप लिख सकते हैं, ए पैसेंजर standing in the bus leans backward, leans मतलब झुक जाना, leans backward when bus starts suddenly. ठीक है, तो एक एग्जांपल ये हो जाएगा। इस एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? fruits falls down when we shake branches of tree. ठीक है, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, सेकेंड पॉइंट है हमारा। इफ ए बॉडी इन मोशन then it will be in the motion
motion until or unless an external force applied on it to change the state of motion. ठीक है, एग्जाम्पल से देखा जाए तो ये बस वाला एग्जाम्पल हम फिर से ले रहे हैं, लेकिन इस बार जो बस है वो मूविंग बस है, ऑलरेडी पहले से मूव कर रहा है। ठीक है, वो एग्जाम्पल है। ये एक मूविंग बस है और इसके अंदर एक आदमी जो है वो खड़ा है। ठीक है, मोशन में है बस। और अगर बस अचानक से रुक जाए तो आप देखोगे कि इस आदमी की ये जो पैर है ये तो बस के साथ रुक जाएगा, लेकिन इस बॉडी, इस आदमी का जो पूरी बॉडी है वो पहले मोशन में थी और अभी भी वो मोशन में ही रहना चाहेगी, वो रेस्ट में आने का अपोज करेगी, जिसकी वजह से ये आदमी जो है वो आगे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, ये आगे की तरफ गिर जाएगा। तो आप लिख सकते हो ए पैसेंजर standing in the moving bus leans forward, मतलब आगे की तरफ झुक जाता है, when bus stops suddenly, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, मैंने एक रनर वाला एग्जांपल तो आपको बता ही दिया है कि हम लोग तुरंत जो है रेस्ट में नहीं आ सकते, हमें थोड़ा सा मोशन में ही रहना पड़ता है। आप अपने घर का पंखा भी देखोगे कि जब लाइट जाती है तो क्या पंखा तुरंत रुक जाता है? नहीं, वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो थोड़ी देर चाहता है कि मोशन में ही रहे, लेकिन उसके ऊपर एयर का फ्रिक्शन और उसके बेयरिंग्स का फ्रिक्शन, ऐसे कई फोर्सेस लगती हैं जिसकी वजह से वो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है कि वो मोशन में बना रहे। ठीक है, अब एक और टाइप है हमारे पास, वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। If a body is moving in particular direction, then it will move in the same direction unless an external force is applied to change the direction of motion.
ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लिया जाए, मान लीजिए क्रिकेट में जो बॉलर होता है वो बॉल फेंकता है, ठीक है। जब बॉलर बॉल फेंकता है तो ये बॉल फेंक दिया बॉलर, तो ये बॉल उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है ना, जब तक कि बैट्समैन इसके ऊपर फोर्स लगा करके इसके डायरेक्शन को बदल नहीं देता, तब तक बॉल जो है उसी डायरेक्शन में मूव करती रहती है। और जब बैट्समैन जब फोर्स लगा डायरेक्शन को बदल देता है तब बॉल दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए, चलिए बस वाला एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। बस वाला एक ऐसा एग्जांपल है जो तीनों इनर्शिया को बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है। ये बस है, इसमें मान लीजिए आप बैठे हैं, ठीक है, खुद को एक्सपीरियंस करिएगा। और बस अगर सडनली राइट टर्न ले ले तो आप देखेंगे कि आपकी जो बॉडी है वो लेफ्ट की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। आपकी बॉडी जो है वो लेफ्ट की तरफ झुक जाती है। अगर बॉडी बस जो है सडनली लेफ्ट टर्न लेगी तो आप दूसरी तरफ यानी कि राइट की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। व्हेन ए बस टेक्स राइट टर्न, then our body leans towards left, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, ए बॉल नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन unless batsman apply force by his bat, ठीक है। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये तीनों हम लोगों ने देख लिया और ये इनर्शिया का फुल टॉपिक है। एक बात और हम आपको बता दें कि इनर्शिया को ही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया के हेल्प से ही डिराइव किया गया है।